ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 16 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज प्यारे बाबा ने कहा, देखो बच्चे, आत्मा तो फ्लाइंग स्क्वाड है। हाँ, एक सेकंड में बच्चे शरीर छोड़ती और जाके लंदन जाके जन्म लेती। जहां पार्ट होता वहां फट चली जाती एक सेकंड में। हाँ, तो बाबा ने कहा फ्लाइंग स्क्वाड, तो जब ऐसे यहां साकार में जा सकती है तो योग से क्या नहीं कर सकते। सेकंड में परम धाम पहुंच जाओ, सेकंड में सूक्ष्म वतन पहुंच जाओ, फिर आके सेकंड में पार्ट बजाओ, फिर सेकंड में उड़ जाओ। दिन भर ये ड्रिल चलती ही रहनी चाहिए। तब बाबा ने कहा, अपने को आत्मा निश्चय करो। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला वो तो एक शिव बाबा ही है। हाँ, वो कहते पतित पावनी गंगा है। और जाके फिर स्नान करते। अच्छा बच्चे, स्नान करते क्या पतित से पावन बन जाते? नहीं बनते। जन्म जन्मांतर स्नान करते आए लेकिन पतित भी बनते आए। अब आके बाबा कहते, ज्ञान सागर आकर तुमको पतित पावन बाप आके तुमको वास्तव में पतितों से पावन बनाते हैं। उसकी यादगार बाबा ने कहा शिवलिंग की प्रतिमा बनी हुई है। कितनी पूजा करते हैं? वास्तव में सबसे अधिक पूजा तो शिव की होनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो सारी दुनिया का उद्धार करता है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, आत्मा जो है, आत्मा ब्रह्मांड में रहती है और वहां से आती है पार्ट बजाने के लिए। तो यहां पर आके पार्ट, ये बच्चे ड्रामा बना हुआ है। बाबा आकर सभी बच्चों को वेदों शास्त्रों का आके सार समझाते हैं। तुम बच्चे हम ये सब वेद शास्त्र ग्रंथों का सार समझकर औरों को समझाती है। कई बच्चे हम बिल्कुल भी पढ़ी नहीं है लेकिन समझाती ऐसे हैं जैसे सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान का सार है। यहाँ पर कहते हैं कि पढ़े लिखों के आगे अनपढ़ भरीड होते। यहाँ ऐसी बच्चियां जो नॉलेजफुल बाप के मास्टर नॉलेजफुल बन जाती, उनके आगे बड़े बड़े पढ़े लिखे भी आके भरीड होते। और सच बात है, कई बच्चियां चाहे मेट्रिकुलेट केवल पढ़ी है लौकिक पढ़ाई, लेकिन प्यारे बाबा का कमाल है, इतनी नॉलेज है, इतना बाबा का ज्ञान का भंडार है, और वो योग की प्रैक्टिकल लाइफ है। जो बड़े बड़े आईएएस अधिकारी भी उनके पास रोज क्लास करने आते, और वो अपनी अपनी कोई बात होती तो उनसे वेरीफाई कराते, आपका विचार क्या है दीदी, आप हमें गाइड करो। तो देखो कैसा बाबा ने सम्मान पैदा किया है। ये है प्यारे बाबा ने आज कहा कि बच्चे, मैं आकर के तुमको भस्मापुर पने से छुड़ाता हूं। कई बच्चे चलते 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 भस्मासुर बन जाते हैं। हाँ, सबसे मुख्य बाबा ने कहा वो है काम अग्नि। काम चिता पर जलकर राख हो गए, गाया जाता है ना। तो इसलिए बच्चे भस्मासुर बन जाते, चलते चलते ज्ञान का अहंकार आ जाता। और फिर छोड़ देते बाबा को, बाबा का हाथ पकड़ के फिर छोड़ देते। तो ऐसे बच्चों को फिर बाबा फिर उनसे पकड़ के उन्हें ऐसे आप समान बनाते हैं। फिर प्यारे बाबा ने कहा, देखो बच्चे, अभी तुम किस तरीके देह अभिमान में आए तो फिर 5 विकारों का लगा गोला तो फिर भस्मासुर बन जाएंगे। बाबा कहते तुम्हें कभी भी ऐसे भस्मासुर विपरीत बुद्धि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि तुम बाबा के पास आए हो इस वक्त पतित शुद्र बुद्धि से। बाबा आके स्वच्छ बुद्धि बनाता है। बुद्धि तो धोखा देती है, हमेशा कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। जब बुद्धि उल्टे डिसीजन देने शुरू कर दे श्रीमत के विरुद्ध, समझो विनाश काल आ चुका है। अब ऐसा उल्टा होगा, उल्टा लटक जाएंगे। बड़ा ध्यान देना चाहिए। जो बच्चे दिन रात सेवा में लगे रहते, बाबा की याद में लगे रहते, वास्तव में उनकी बुद्धि बड़े अच्छे डिसीजन देती है। ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर। तब आज बाबा ने कहा बच्चों को अपने आप से बातें करते रहना चाहिए।
विचार सागर मंथन करना चाहिए, अपने को समझाना चाहिए। जो ज्ञान बाबा ने समझाया ना, घड़ी घड़ी खुद को समझाना चाहिए। इसी को कहते हैं अपने से बातें करना। और इससे फिर योग कितना अच्छा लगता है, एकदम योग सही लग जाता। जिसको ये अपने से बातें करना आ गया ना, और विचार सागर मंथन करना आ गया, बस वो तो फिर निरंतर योगी बन ही जाता है। फिर बाबा ने कहा बच्चों को नष्टो मोहा बनना है। ये मोह ही है मनुष्य का, मेरा 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 घर, मेरे बच्चे, मेरा सब। और मोह के कारण उसी में लिबड़ा रहता है, और अंत में भी उन्हीं को याद करता करता शरीर छोड़ेगा। हाँ, एक एक माता का शरीर नहीं छूट रहा था जब तक कि पोता ना आए। पोता दूर से आया कहीं से, तब तक शरीर में रही, और वो आके मिला और उसके बाद वो शरीर छोड़ गई। क्या हुआ? बाबा कहते अंत मते सो गते। तुम्हें अंत में तो एक शिव बाबा की याद रहनी चाहिए। तुम्हें पोतरा धोतरा यही याद है, तो इसका मतलब उसी में मोह फंसा पड़ा था। तो हमारा मोह सबसे निकल जाना चाहिए। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें नष्टो मोहा बनना है। यहाँ बाबा ने कहा बच्चे बाबा बच्चों को टेम्पटेशन देते हैं, विश्व का मालिक बनेंगे, और फिर सारे विकारों का सन्यास करा देते हैं। और सन्यास करना भी इजी होता है, जब इतनी भारी प्राप्ति के हम सारे विश्व का मालिक बनते हैं, कोई कम बात है क्या? इसलिए बहुत सहज हो जाता विकारों को छोड़ना। तो फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, मनुष्य तीर्थों पे जाते हैं किस लिए? पाप काटने के लिए। लेकिन बच्चे कन्याएं जो है ना, देखो पवित्र होती हैं, वो अक्सर तीर्थ स्थानों पे नहीं जाती। मनुष्य जाते हैं, गृहस्थी जाते हैं कि चलो हम अपने पाप काटाएं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अभी तुम बने हो त्रिकालदर्शी। हाँ, तुम्हें इस आदि मध्य अंत का सारा अब तुम्हें ज्ञान मिलता है। फिर आगे चल के बच्चे तुम्हारे ज्ञान के संस्कार जो है ना बच्चे मर्ज हो जाते हैं। इसलिए अभी तुम्हारे अंदर इमर्ज है वो संस्कार। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो। कैसे? तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। हाँ, बालक सो मालिक। जो बच्चा बाबा का बालक बनेगा वही मालिक बनेगा, विश्व का मालिक। कल हमें यहाँ क्रोएशिया में बड़े अच्छे बड़े बड़े शिप थे। रिजय का बहुत बड़ा वहाँ प्रोग्राम रखा था, तो शिप इतने बड़े, कहने के ये यहाँ के रिचेस्ट व्यक्तियों के पर्सनल शिप हैं। फिर किसी ने हंसी में कहा भाई साहब आप भी ऐसा शिप ले लो। हाँ, हमने कहा ये हमारे ही तो है। अरे हमारा बाप विश्व का मालिक, ये सारी दुनिया की प्रॉपर्टी उसकी, और हम उसके बालक। बालक सो मालिक। कहीं भी जाओ, जो मकान देखो, कुछ देखो, भवन देखो, सोचो मेरे ही है, इन सब की रजिस्ट्री मेरे नाम ही है। विश्व के मालिक ये तो हमने दिए हुए हैं, सबको अलॉट किए हुए हैं बाप की ओर से। बाकी सबको अलॉटमेंट है, बाकी है तो असली मालिक शिव बाबा। सारे विश्व का मालिक, हम उसके बच्चे तो हम भी मालिक। तो बाबा ने कितना अच्छा बताया। बाबा ने कहा दिव्य दृष्टि की चाबी बच्चे केवल मेरे पास ही है, और किसी को नहीं देता। आत्मा आती है, सोचते हैं कि आई, लेकिन बच्चे ड्रामा में नोंद है, प्रैक्टिकल में आत्मा नहीं आती। आज बाबा ने कहा 8 ही पास विद ऑनर बनते हैं। देखो 9 रत्न गाए जाते हैं ना, 9 शिव बाबा, और 8 की 4 जोड़ी बनती है, जो जन्म लेते रहते हैं और राज करते हैं सारे विश्व पे। राज उनका होता है। तो आज बाबा ने विशेष, फिर योग में रहने से ही बच्चे पवित्र बन जाएंगे। ये योग जो है ना वो बहुत बड़ी चीज। योग के द्वारा पवित्र बनेंगे, और योग से ही बच्चे याद में रहते, जो सर्विस करते रहते, तो बस तो उनको जास्ती उच्च पद मिलेगा, फल भी बहुत फिर मिलेगा। मोस्ट बिलॉर्ड बाप है जिससे 21 जन्मों का तुम वर्षा लेते हो। कुमारियों के द्वारा बाण मारे बड़े बड़े भीष्म पितामहों को ये यादगार है बना हुआ। आज की मुरली में वरदान बाबा का था कि बच्चे इच्छा मात्र विद्या की स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले
ज्ञानी तो आत्मा भव, इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा मात्रम अविद्या, ये एक स्थिति होनी चाहिए। उस स्थिति के द्वारा मास्टर दाता बनने वाले, हाँ, मास्टर दाता देना ही देना सीखना है, मास्टर दाता बनने वाले, हाँ, ज्ञानी तो आत्मा भाव, हमें ज्ञानी तो आत्मा बनना है। आज की मुरली का स्लोगन है, अपने मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण राज करने वाले, हाँ, ही स्वराज्य अधिकारी हैं। अपने मन बुद्धि संस्कार पर संपूर्ण राज करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।